नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्कूल अड्डा 58 में स्वागत है। मैं स्कूल अड्डा 58 के माध्यम से आप सभी के लिए जीएस की एक बहुत बड़ी सीरीज लेके आ रहा हूँ। इस सीरीज में हम लोग जीएस के सभी पार्टों का उनके प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण अध्ययन करेंगे, जिनमें प्रत्येक क्लास हमारी 25 क्वेश्चनों की होगी और 25 क्वेश्चनों को हम लोग बड़े आराम से उसको एक एक करके सब देखेंगे और उसके आंसरों का सही चुनाव करेंगे। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो पहली क्लास है, इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार, देखिए थोड़ा सा कट गया, ये पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उनके शैल चित्र के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। क्या क्या है कि भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने किस भीमबेटका गुफा को देखा था और उसके जो शैल चित्र थे उसके प्रागैतिहासिक महत्व जो था उसके बारे में खोजा हुआ था। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स ने, एच डी सांकलिया ने, सी ऑप्शन है बी एस वाकड़कर ने, डी ऑप्शन है वी एन मिश्र ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका वी एस वाकड़कर ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन में क्या लिखा हुआ है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। तो इसका अर्थ होता है कि पाषाणकालीन युग के लोग जो थे वो एक नए नए काल के लिए, ठीक है, नूतन भूतल काल के अंत में, ठीक है, यानी जो नए काल का जो अंत था उसके बाद में वो गंगा घाटी में जो आने का उनका श्रेय जाता है, वो उसका कथन है। और कारण में कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। ठीक है, तो इसका जो रीजन बता रहा है कि जो अभिकथन हमारा है कि जो पाषाण काल का जो अंत था उस अंत के में नए काल में प्रवेश करने का, अर्थात गंगा घाटी में जो एक नए आगमन के लिए जो क्या कारण है, क्या ये कारण आर जो दिया हुआ है वो सही है या उसको गलत है, ये उसको आपको देखना है। ऑप्शन नीचे दिया गया है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन है ये सही है परंतु आर सही नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन है ए सही है परंतु आर सही है, ये सही नहीं है परंतु आर सही है। तो दोस्त, इसका जो आपका ऑप्शन होने वाला है, कथन आपका बिल्कुल सही है और उसका कारण भी सही है। यानी जो नवपाषाण युगीन लोग थे उनके नूतन भूतकाल के अंत में, ठीक है, यानी उनके गंगा घाटी में प्रवेश करने का जो कारण था वो इसलिए था क्योंकि वहाँ की जलवायु परिवर्तन हो रही थी। अर्थात जो इसका ऑप्शन जाता है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला और सीरीज का तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। यानी देखिएगा, ये मध्य पाषाणिक स्थल की बात कर रहा है इसमें से ये बात कर रहा है कि पशुपालन के साक्ष्य, यानी कि वहाँ से पशुपालन होता था या उस चीज़ का उससे रिलेटेड कुछ साक्ष्य मिलते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है लेखहिया से, या फिर बीरमभानपुर से, या फिर सराय नाहर राय से, या फिर बागोर से। तो देखिए जिसका ऑप्शन मिल सही है वो बागोर से, यानी बागोर से जो हमें मध्य पाषाणिक स्थल से जो है जहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया। यानी मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया, यानी इस चीज़ का सबसे पहले जाने कह सकते हो कि जो जानकारी के रूप में हमें मालूम पड़ता है वो कहाँ से है, वो चिरान से है। फर्स्ट ऑप्शन चिरान से, ऑप्शन बी है कोल्डी हवा से, और सी ऑप्शन है सांगन कालू से, और डी ऑप्शन है गुफ कराल से। ठीक है, तो जिसका ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर आपका सही जाता है गुफ कराल से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है गुफ कराल से।
ऑप्शन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं इस सीरीज का। निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण, निम्नलिखित में से किस स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? मध्य पाषाण काल में, ध्यान दीजिएगा। अभी एक और आपको क्वेश्चन ऐसा ही मिला हुआ था, जिनमें से वहाँ से पशुपालन के साक्ष्य की बात हो रही थी। वह क्वेश्चन आपका, एक मिनट देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके लिए था, ये क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस माधार पाशालिक स्थल है जहाँ पे पशुपालन का साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं? वो बौगौर था। और अभी जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण स्थल पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? मध्य पाषाण स्थल पशुपालन के स्थान, सॉरी, प्रमाण मिलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन है औंधे, बी ऑप्शन है बोरी, सी ऑप्शन है बागोर और डी ऑप्शन है आपका लखनिया। क्या है? लखनिया। तो ध्यान दीजिएगा, इसका भी ऑप्शन सी ही सही है, बागोर की बात ही कर रहा था। ठीक है, यानी उसके मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलना, अर्थात उस स्थल की खोज करना, स्थल की जानकारी की बात करना, दोनों प्रश्नों का मतलब एक होता है। तो ऑप्शन इसका क्या सही है? बागोर। ऑप्शन नंबर 6 देखते हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों का भी हमें एग्जाम में देखने को मिलता है कि उन्हें उन्हें उनके क्वेश्चनों का एक माध्यम इस प्रकार से भी दिया जाता है कि पहला दिया हुआ है कि पटपरा जमाव, दूसरा है खेतौनी जमाव, और तीसरा है बाघोर जमाव, और चौथा है सिहावल जमाव। ठीक है, तो इनमें से कह रहा है कि इनमें से का जो क्रम इसका है वो सही क्रम क्या हो सकता है? तो उस क्रम में नीचे दिया गया है। तो इसका जो क्रम सही बनेगा वो उसका क्रम आपका सही जाता है कि सिहावसल जमाव जो है ये आपका फर्स्ट पे जाएगा, यानी 4 में आपको दो ऑप्शन हैं, बी और डी दोनों में है। इसके बाद आपका सही ऑप्शन जाता है फर्स्ट, सिहावल जमाव के बाद आपका आता है पटपराव जमाव, उसके बाद आपका आता है बाघोर जमाव, फिर आता है खेतौनी जमाव। अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। देखिए, ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछता है। बात ये भी कहता है कि सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य या कृषि करने की जो जानकारी है वो कहाँ से शुरू हुई थी, या कृषि करना सर्वप्रथम कहाँ से सीखा गया। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का भी इस तरह से भी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, वो ऑप्शन नंबर ये है नवपाषाण काल में हुई थी, या फिर मध्य पाषाण काल में हुई थी, या फिर पुरा पाषाण काल में हुई थी, या डी ऑप्शन है प्रोटो ऐतिहासिक काल में हुई थी। तो देखिएगा, जो ऑप्शन आपका इसका बनेगा, इसका ऑप्शन आपका सही है नवपाषाण काल में। कब हुई थी? नवपाषाण काल में हुई थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का छूट गया। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 ही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहद पाषाण काल स्मारकों की पहचान की गई है। तो ऑप्शन ए है सन्यासी गुफाओं के रूप में, ऑप्शन बी है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, ऑप्शन सी है मंदिर के रूप में, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान, देखिए, जो पाषाण काल में जो बृहद स्मारक के रूप में पहचाना गया है या उसके बारे में जानकारी मिली है, वो मृतकों के दफनाने के स्थानों के रूप में मिला हुआ है। कौन सा है आपका? मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में इस चीज़ का साक्ष्य मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन ए है बुदिहाल से, ऑप्शन बी है सांगन कल्लू से, ऑप्शन सी है कोलडीहवा से, और ऑप्शन डी है आपका ब्रह्मागिरि से। ध्यान दीजिएगा, जो राख का टीला का
स्थल है वो संबंध रखता है सांगन कल्लू से। कहाँ से रखता है? सांगन कल्लू से। ध्यान दीजिएगा, ये सारे प्रश्न आपके बहुत चुन करके लाए गए हैं। ये सारे प्रश्न एक ऐसा संग्रह किया गया है जो एग्जामों को देखने को मिले हैं और एग्जाम में बार बार इन क्वेश्चनों का रिपीटेड हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। प्राचीन काल जो था उसमें आर्य थे, आर्यों के जीविकोपार्जन का, जीविकोपार्जन का अर्थ होता है दोस्त जीवन यापन करना, मतलब जीवन जीना, ठीक है। उस जीविकोपार्जन, जीवन जीने के लिए हम जिन संसाधनों का प्रयोग करते हैं वो हमारे जीविकोपार्जन के संसाधन कहलाते हैं। तो उनमें से ऑप्शन फर्स्ट है आपका कृषि, बी शिकार, सी शिल्पकर्म और डी व्यापार। तो क्या ऑप्शन कृषि था उनका, या फिर शिकार था, या फिर ऑप्शन सी वाला शिल्पकर्म था, या फिर व्यापार था। ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल में हमारे पास में तो एक ही चीज़ ज़्यादा प्रश्न मिलती है जो कृषि साक्ष्य है। ये ऑप्शन आपका ऑप्शन ए वाला कृषि, ठीक है। कृषि ही क्या था? उनके जीविकोपार्जन का प्रमुख संसाधन था, मुख्य संसाधन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ध्यान दीजिएगा, ये एक वर्ड आया है आपके सामने, शिलाश्रय। शिलाश्रय का अर्थ होता है गुफा। क्या होता है? गुफा, ठीक है। गुफा होता है यानी पत्थरों से द्वारा बनाया गया जो घर होते हैं उन्हें हम लोग शिलाश्रय बोलते हैं, अर्थात उसे गुफा के सेंस में आप समझ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका घाघरिया, बी ऑप्शन है भीम बेटका, और सी ऑप्शन है लेखहिया, और डी ऑप्शन है आपका आदमगढ़। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में भीमबेटका एक शिलाश्रय है, ठीक है। यानी एक ऐसा गुफा है जिससे सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो इसमें से 4 ऑप्शंस है और 4 मतलब 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। उन ऑप्शनों में से सही उत्तर चूज करना है। फिर ऑप्शन एक और भी बना के दिया हुआ आपका नीचे देखिए, 4 ऑप्शन यहाँ दे दिया है, फिर नीचे आपके ऑप्शन सही करने के लिए दिया है। क्या वो ऑप्शन में 1 और 4, 1 और 4 सही है, 2 या 3 सही है, 3 या 4 सही है, 1 व एवं 2 सही है, मतलब दोनों में से आपको चूज करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है बुर्जहोम, दूसरा है गुफ कराल, और तीसरा है कुच्चई, और चौथा है महगड़ा। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से जो आपका ऑप्शन सही आता है वो ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। यानी जो बुर्ज होम है और महगढ़ा है, ये आपके क्या होते हैं? यहाँ से आपके नवपाषाण कालीन के गर्त निवासों के अवशेष प्राप्त होते हैं, वो डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन सही। इनमें से कौन कौन से स्थान हैं? वो बुर्ज होम है और दूसरा क्या है? महगढ़ा है। यही 2 ऐसी जगह हैं जहाँ से हम लोग को क्या होते हैं? अवशेष, नवपाषाण कालीन के गर्त निवासों का अवशेष प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर्स नेक्स्ट देखते हैं, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्त। उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन का, ध्यान दीजिएगा, जीवन तो इसके पहले भी रहा होगा पर वो अस्थाई नहीं रहा होगा। बहुत सारी प्राकृतिक परिवर्तनों की वजह से, बहुत सारी जलवायु परिवर्तनों की वजह से, बहुत सारे रहन सहन में आने वाली रुकावटों की वजह से जीवन के अस्थाई जीवन जीने के तरीकों में बदलाव करना पड़ा होगा। लेकिन वह क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है कि वह जगह बताना है, ठीक है, उस स्थल का नाम बताना है जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो क्या ऑप्शन फर्स्ट है उसका धौलावीरा, या ऑप्शन बी जाता है किले गुल मोहम्मद, या ऑप्शन सी जाता है कालीबंगा, या ऑप्शन डी जाता है मेहरगढ़। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से धौलावीरा ऑप्शन नहीं सही है, ठीक है। ऑप्शन इसका सही जाता है आपका मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ वह स्थल था जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन जीने के प्रमाण मिलते हैं, जीवन के प्रमाण मिलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान है। अब देखिएगा, पहले आपके पास में एक प्राचीन पाषाण काल का एक क्वेश्चन ऐसा और भी आ चुका था, जिनमें से आपके पास पूछा था मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए थे, वह स्थान आपका था बागौर का। लेकिन फिर ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। क्या वो लंघनाज है, या फिर वह ऑप्शन बीरभानपुर है, या वह सी ऑप्शन आदमगढ़ है, या डी ऑप्शन चोपनी मांडो है। ध्यान दीजिएगा, वो ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर आदमगढ़, यानी यही वह स्थान था जहाँ पर, ठीक है, आपके क्या कहते हैं, मध्य पाषाणी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है। गंगा घाटी में धान से की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है। तो दोस्त, ये क्वेश्चन जो है मैं आपको इस अपने इस जमीन जिस धरती से आपको ये मैं आपकी क्लास को पहुंचा रहा हूं आपके तक, ठीक है। ये हमारे ही ज़िले का संत कबीर नगर ज़िले का ही एक ऐसा स्थान है जहां से इस चीज़ का प्रमाण मिलता है, और वो ऑप्शंस आपका है लहुरा देवा, ठीक है। लहुरा देवा ही वह स्थान है जहाँ पे धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। यहाँ पर यथार्थी पुरातत्ववेत्ता द्वारा जो साक्ष्य जो मिला हुआ था, ये चावल की भूसी प्राप्त हुई थी, जिससे प्रमाण के रूप में जाना जाता है कि यहाँ पर चावल की खेती का साक्ष्य के रूप में ये गंगा घाटी का यह स्थान प्रचलित है, और यहाँ पर ये चीज़ का साक्ष्य की जानकारी मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम स्थल, ठीक है, क्या कहते हैं, प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में, थोड़ा सा कट गया है, मैं क्वेश्चन आपको बोल दे रहा हूँ। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। प्राचीनतम प्रमाण जहाँ से मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा है। आइए, जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन आपका है कश्मीर से, ऑप्शन बी है उत्तर बिहार से, ऑप्शन सी है महाकौशल से, और ऑप्शन डी है विंध्य क्षेत्र से। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन जाता है आपका विंध्य क्षेत्र से। कहाँ से जाता है, विंध्य क्षेत्र से। ध्यान दीजिएगा, धान की खेती को लेकर के अभी आपके सामने दो प्रश्न मिल चुके हैं। एक जस्ट इसके पहले का प्रश्न मिला है, जिसमें आपने देखा है कि गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है, वह आपका स्थान था लहुरा देवा से। और दूसरा क्वेश्चन आपका इसी रिलेटेड संबंधित है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं, वह स्थान कहाँ है, तो वह का स्थान या क्षेत्र कौन सा होता है, तो वह क्षेत्र है विंध्य क्षेत्र से मिलता है। कहाँ से मिलता है, विंध्य क्षेत्र से मिलता है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। दोस्तों, क्वेश्चन आपका हो चुका होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन से है और बार बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो वह अनाज आपका था, क्या गेहूं था, या फिर चावल था, जौ था, या बाजरा था। तो ऑप्शन सही जाता है इसका कि वह अनाज आपका जौ था, यानी जौ ही है जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज माना जाता है, प्रयोग किया जाने वाला अनाज माना जाता है मनुष्यों यानवों द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं, यानी देखिएगा ये प्राचीनतम जो पुरातत्विक खुदाई के द्वारा ही एक साक्ष्य यह भी है कि एक ही कब्र में 3 कंकाल मिलने का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला हुआ है। सराय नाहर राय से मिला है, या दमदमा से मिला है, महदहा से मिला है, या लंघनाज से मिला है। ध्यान दीजिएगा,
ये चीज़ आपके पास में ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, यानी जो 3 कंकाल मिलने का, तो ये ऑप्शन जाता है आपका दमदमा से मिलने का। कौन सा ऑप्शन है आपका? दमदमा से मिलने का। यही स्थान है जहाँ पे हम लोग क्या हुआ कि मतलब हमें मतलब कह सकते हो कि 3 कंकाल, ठीक है, 3 मानव कंकाल मिले हैं एक ही कब्र से। यानी इससे पता चलता है कि भाई 3 मृत शरीरों को एक ही कब्र में उनको दफनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ध्यान दीजिएगा, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में, शिलाश्रय का अर्थ फिर से आपको एक सामने देखने को मिला। शिलाश्रय मतलब बोला जाता है पत्थरों का घर या फिर अर्थात गुफा का नाम आप बोल सकते हो, जिसमें सर्वाधिक मानव कंकाल मिलने की साक्ष्य है। क्या हुआ? ऑप्शन है मोरहना पहाड़, या ऑप्शन है घाघरिया, या सी ऑप्शन है आपका बगहीखोर, डी ऑप्शन होता है लेक हिया। दोस्त क्वेश्चन आपका हो चुका होगा। इसका राइट ऑप्शन जाता है लेक हिया में। कौन सा जाता है? लेक हिया इसका राइट ऑप्शन है। लेक हिया ऐसा शिलाश्रय है जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है। ऑप्शन फर्स्ट जम्मू का, ऑप्शन बी पंजाब का, ऑप्शन सी हरियाणा का, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश का। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन हो चुका होगा। जो दधेरी है ये क्या है? ये आप पंजाब क्षेत्र का एक पुरा स्थल है। कहाँ का है ये? पंजाब क्षेत्र का पुरा स्थल माना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन से, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन, किस राज्य में अवस्थित है? क्या वो गुजरात में है, या फिर वह महाराष्ट्र में है, या फिर छत्तीसगढ़ में है, या फिर मध्य प्रदेश में है? तो ध्यान दीजिएगा, नौदा टोली का जो साज है, नौदा की जानकारी कहाँ से मिलती है हमको? ये मध्य प्रदेश से मिलती है। कहाँ से मिलती है? ये मध्य प्रदेश से मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौरिक मृदभांड पात्र, गौरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ। गौरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ। नामकरण कहाँ हुआ? हस्तिनापुर में हुआ, या फिर अहिच्छत्र में हुआ, नोह में, या लाल किला में हुआ? ध्यान दीजिएगा, जो इसका ऑप्शंस आपके सामने सही है। अभी ऑप्शन तो आप क्लियर कर चुके होंगे। तो नामकरण की जो जानकारी मिलती है ये हमको मिलती है हस्तिनापुर में मिलती है। कहाँ मिलती है? हस्तिनापुर मिलती है। हस्तिनापुर महाभारत का एक बहुत ही प्रचलित स्थान है, और जहाँ पे उसका जानकारी, महाभारत की जानकारी सबको मिलती है। तो आइए आगे की हम लोग बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऐसे प्रश्नों को आपको बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिलते हैं, और एग्ज़ाम अच्छे बड़े जो भी जीएस के एग्ज़ाम हैं, जीएस जिनमें जीएस के अच्छे क्वेश्चनों के संकलन किया जाता है, अच्छे क्वेश्चनों का उसमें से लाया जाता है, तो उनमें ऐसे क्वेश्चनों को देखने को मिलता है। आइए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड दिया हुआ है कि पहला हड़प्पा, हड़प्पा आप सामने दिया गोदावरी, हस्तिनापुर, रावी, नागार्जुन, कोंडा, गंगा, पैटर्न, कृष्णा। यानी ये इसका मिलाप करना है कि जो हड़प्पा है, ये देखिए सूची सेकंड में आपके नदियों के नाम दिए गए हैं, और आपके पास में इधर आपके कुछ प्राचीनतम स्थान दिए गए हैं। उन स्थानों की बात कर रहा है कि वह स्थान किस नदी से संबंधित हैं। आइए देखते हैं, जो देखिए हड़प्पा जो है, ये हड़प्पा का तो रावी नदी से साक्ष्य मिलता है। कहाँ से मिलता है? रावी नदी से मिलता है। हड़प्पा का रावी नदी से मिलता है। हस्तिनापुर
गंगा से साक्ष्य मिलता है। और आपका जो नागार्जुन कोंडा है ये आपका साक्ष्य मिलता है कृष्णा नदी से। कहाँ से मिलता है ये? कृष्णा से मिलता है। और पैटर्न आपका गोदावरी हो गया। तो यानी आपका फर्स्ट 2 3 4 2 3 4 1 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? ध्यान दीजिएगा, यानी कह रहा है भारत के किस स्थल की, यानी भारत देश के, ठीक है, यानी अर्थात हमारे देश की खुदाई की किस ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ से लौह धातु के प्रचलन का, यानी लोग लोहे की धातुओं से बनी औजारों का प्रयोग करते थे, इस चीज़ का प्रमाण कहाँ से मिलता है? ऑप्शन तक्षशिला से, ऑप्शन बी है आपका अतरंजी खेड़ा से, ऑप्शन सी कौशाम्बी से, ऑप्शन डी हस्तिनापुर से। ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑप्शन आपका सही होगा कि लौह खुदाई के साक्ष्य धातुओं के प्रचलन का प्रमाण, प्राचीनतम प्रमाण मिलने का जो साक्ष्य है आपका वो मिलता है आपका अतरंजी खेड़ा से। कहाँ से मिलता है? अतरंजी खेड़ा से। तो आपका ये ऑप्शन से सही है। और आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, यहाँ देखिए कांस्य है, कांस्य लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ध्यान दीजिएगा, कोपेनहेगन संग्रहालय एक बहुत बड़ा संग्रहालय है जहाँ पे प्राचीनतम ऐतिहासिक चीज़ों को रखा गया। इन सामग्रियों में पाषाण में से पाषाण का यानी पत्थर युग का, कांस्य युग का तथा लौह युग का, तीनों युगों का जो त्रियुगीय विभाजन किया था वो किसके द्वारा किया गया था? क्या वो थॉमसन ने किया, या लुब्बाक ने किया, ऑप्शन सी या टेलर ने किया, या ऑप्शन डी चाइल्ड ने किया? ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ का विभाजन करने वाले कौन से? थॉमसन ने किया। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। दोस्त, आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर देने से मेरे आने वाली जीएस की ऐसे ही 25 क्वेश्चनों की सीरीज को लेकर के मैं जीएस के संपूर्ण पार्ट का मैं अध्ययन कराने वाला हूं, जिसमें आपका इतिहास होगा, इतिहास के तीनों पार्टों का, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास का होगा आपका, फिर आपका क्या होगा, आधुनिक इतिहास का होगा, फिर मैं जियोग्राफी के प्रश्नों का, मतलब संपूर्ण प्रश्नों का ऐसी सीरीजों के साथ मैं अध्ययन करवाने वाला हूं। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा आप इसका सुझाव जरूर दीजिए, और साथ ही में आप बताइए इन 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।